नमस्कार, आप देख रहे हैं एफिडेविट। मैं हूं शिशिर। आइए डालते हैं अब तक की प्रमुख गतिविधियों पर एक नजर। मुहर्रम की 10वीं पर महानगर के विभिन्न इलाकों के इमाम चौक और मोहल्लों से अलम और ताजियों के अकीदत के साथ निकाले गए जुलूस। मंडलायुक्त अनिल ढींगरा ने आज मंडलायुक्त सभागार में ग्रामीण विकास विभाग की विभिन्न योजनाओं की समीक्षा बैठक। जिले के ग्रामीण इलाके में स्थित सरकारी डिजिटल वातानुकूलित लाइब्रेरी ग्रामीण अंचल के छात्रों के लिए साबित हो रही है वरदान। पिछले दिनों राप्ती नदी के जलस्तर में तेजी से हो रही थी वृद्धि, लेकिन अब वर्तमान समय में नदी का जलस्तर है स्थिर। राप्ती नदी विभिन्न स्थानों पर बह रही है खतरे के निशान से नीचे। और अब गतिविधियां विस्तार से। मुहर्रम की 10वीं पर महानगर के विभिन्न इलाकों के इमाम चौक और मोहल्लों से अलम और ताजियों के जुलूस निकाले गए। विभिन्न रूप व आकार के ताजियों सहित बड़ी संख्या में अकीदतमंद मुहर्रम के जुलूस में शामिल रहे। अखाड़ों के लाठी खेलने वालों ने अपने करतब दिखाकर लोगों को आश्चर्यचकित कर दिया। विभिन्न पारंगत ताजियों की नक्काशी और सजावट को देखने वालों ने काफी सराहा। कई स्थानों पर विभिन्न संगठनों द्वारा मुहर्रम के जुलूसों को सम्मानित भी किया गया। ताजियों के निकलने का क्रम सुबह से ही जारी रहा, जो देर रात तक चलता रहा। जिला प्रशासन ने मुतवल्लियों का भरपूर सहयोग किया है और मैं जिला प्रशासन का आपके चैनल के मार्फत उनका धन्यवाद भी ज्ञापन व्यक्त करता हूं। आर्थिक दिक्कतों से स्कूल की फीस न जमा कर पाने से वंचित चल रही महानगर के पुरदिलपुर निवासी पंखुड़ी त्रिपाठी की पढ़ाई आज फिर से शुरू हो गई। पिछले दिनों जनता दर्शन में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा पंखुड़ी की परेशानी का संज्ञान लिया जाने के बाद प्रशासन और शिक्षा विभाग ने स्कूल प्रबंधन से संपर्क कर पंखुड़ी के फीस को माफ करवा दिया, जिससे पंखुड़ी की समस्या का निराकरण हो गया और उसने अपनी पढ़ाई को फिर से शुरू कर दिया। पढ़ाई शुरू होने पर पंखुड़ी ने मुख्यमंत्री, जिला प्रशासन और अपने स्कूल के प्रति आभार व्यक्त किया। मेरा एडमिशन हो गया महाराज जी की कृपा से और मैं महाराज जी को बहुत ज़्यादा धन्यवाद दूंगी। मैं महाराज जी सिर्फ अपने माता पिता का ही बड़े होके नाम रोशन नहीं करूंगी, मैं महाराज जी का भी नाम रोशन करूंगी। बड़े होके मैं IAS ऑफिसर बनूंगी तो सिर्फ मेरे माता पिता का ही नाम रोशन नहीं होगा, उनका भी नाम रोशन होगा, क्योंकि उन्होंने मेरी शिक्षा में आगे पढ़ने के लिए मुझे शिक्षा दी। बहुत अच्छा लगा यहाँ पे आके। प्रिंसिपल सर ने भी ठीक से कहा, उन्होंने कहा कि जाओ क्लास में बैठ जाओ। मैंने कहा ठीक है सर। फिर उसके बाद हम लोग क्लास में गए, तो जैसे ही हम क्लास में गए सारी फ्रेंड्स शॉक हो गई, ये कैसे आ गई। तो फिर मंडलायुक्त अनिल ढींगरा ने आज मंडलायुक्त सभागार में ग्रामीण विकास विभाग की विभिन्न योजनाओं की समीक्षा बैठक की। बैठक में मनरेगा, बिरसा हरित ग्राम योजना, विभिन्न आवास योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर आवास योजना, प्रधानमंत्री जन मन योजना एवं पंचायती राज विभाग से संबंधित कार्यों की प्रगति की समीक्षा की। प्रेजेंटेशन के लिए कमेटी बना दी है सर, जिसमें कि DD और कुछ DPRO और 1-2 मेंबर हैं जो उनका देख लेंगे प्रेजेंटेशन कि वो कैसे कर, मतलब उनका क्या एक्सपीरियंस है। उसके बाद से उनका एक्सपीरियंस देख लेंगे। जिले के बांसपार गांव की सरकारी डिजिटल वातानुकूलित लाइब्रेरी ग्रामीण अंचल के छात्रों के लिए वरदान साबित हो रही है। लाइब्रेरी में कंप्यूटर के माध्यम से डिजिटल सामग्री, ऑनलाइन क्लास के साथ प्रतियोगी परीक्षाओं की किताबें उपलब्ध होने से छात्रों को विभिन्न प्रकार की सहूलियत मिल रही है। पंचायती राज विभाग के उपनिदेशक हिमांशु शेखर ठाकुर ने बताया कि शहर से बेहतर सुविधा वाली इस लाइब्रेरी ने 10 छात्रों को सरकारी नौकरी पाने में भी मदद की है। ये बांसपार में जैसा कि आपने बताया कि बहुत अच्छा लाइब्रेरी बनाया गया है, जिसका मैं खुद भी निरीक्षण करने गया था। तो वहाँ पर लगभग 11 लाख की लागत से डिजिटल लाइब्रेरी तैयार की गई है। उसमें करीब 55 विद्यार्थी जो है पढ़ते हैं, वो 500 रुपये का शुल्क भी जमा करते हैं तथा उसमें उनको सारी बुक, डिजिटल बुक कंटेंट, उसके बाद कंप्यूटर की सारी सुविधाएं उपलब्ध हैं, जिसके द्वारा वो जो है पढ़ाई करके उसमें कई छात्र जो है बहुत अच्छी कंपटीशन परीक्षा पास करके जो है अच्छी जगह पे उन्होंने सरकारी नौकरी भी पाई है। और इन सभी इस लाइब्रेरी से जो है गरीब बच्चों को आगे जो है उनका भविष्य को जो प्रशस्त हो, रोजगार के उन्हें अवसर मिले, इसके लिए जो है बहुत अच्छा कार्य हो रहा है।
पहाड़ी इलाकों में रुक रुक कर हो रही बारिश का असर निचले इलाकों में देखने को मिल रहा है। पिछले दिनों राप्ती नदी का जलस्तर तेजी से बढ़ रहा था, लेकिन वर्तमान समय में नदी का जलस्तर घट रहा है और स्थिर है। एडीएम एफआर विनीत कुमार सिंह ने बताया कि नदियों के जलस्तर पर लगातार मॉनिटरिंग की जा रही है। फिलहाल बाढ़ की कोई स्थिति नहीं है। विभागीय जानकारी के अनुसार बर्डघाट में राप्ती नदी का जलस्तर 70-70 है। फिलहाल राप्ती नदी लगभग सभी स्थानों पर स्थिर है और कुआनो नदी का जलस्तर भी स्थिर बताया जा रहा है। अभी नदी का जलस्तर राप्ती नदी का, जिससे सबसे अधिक गोरखपुर में बाढ़ से प्रभावित होते हैं गाँव, तो उसको अगर देखा जाए तो अभी 70 मीटर के आसपास है, और जबकि यहाँ पे जो डेंजर लेवल है वो 74.98 मीटर है। तो अभी नदी अपने डेंजर लेवल से काफ़ी नीचे है। किसी प्रकार की कोई खतरे की संभावना अभी दूर दूर तक दिख नहीं रही। लगातार डेली मॉनिटरिंग हो रही है, सुबह शाम रिपोर्ट आती है, और यदि कोई ऐसी स्थिति होगी आगे तो उसके लिए तत्काल सभी को सूचित किया जाएगा। जीआरपी पुलिस लाइन में राजकीय रेलवे पुलिस ने नवागत पुलिस अधिकारियों और कर्मचारियों के कार्यों में उत्कृष्टता लाने के उद्देश्य से चलाया जा रहा तृतीय कैप्सूल कोर्स कार्यशाला की शुरुआत हो गई। पुलिस उपाधीक्षक जीआरपी सविरत्न गौतम ने बताया कि इस कार्यशाला से जीआरपी पुलिस बल की कार्य पद्धति में सुधार होगा। ये मुख्यालय जीआरपी के निर्देश पर जो भी आरक्षी, हेड कांस्टेबल, सब इंस्पेक्टर, इंस्पेक्टर का आगमन होता है जीआरपी में, पहले ये केंद्रीकृत रूप से झांसी में प्रशिक्षण होता था, अब जो है संबंधित अनुभाग में होता है। जो भी हमारे यहाँ पे आगमन किए हैं जनपदों से, उनको 3 दिन का कैप्सूल कोर्स कराया जा रहा है पुलिस लाइन में, जिसमें हमारे पुलिस विभाग के, आरपीएफ विभाग के या अन्य रेलवे के भी जो है इसमें आते हैं, और जिनको जीआरपी से संबंधित जो भी कार्य और दायित्व सौंपा गया है उसके बारे में पूरी जानकारी देते हैं। और ये तीसरा बैच चल रहा है, जिसमें करीब 24 लोग प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे हैं। 3 दिन के बाद ये पुनः अपने काम पे वापस। और अब मुझे दीजिए इजाजत, देखते रहिए एफिडेविट। धन्यवाद।